हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरिज फर्स्ट देन फेल इन लव सीजन 2 का पार्ट 2। आई नो आप काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में चू फ्योंग सोंगन छा को अपने साथ बात लेने के लिए कहता है, लेकिन जो सोंगन छा है वो मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं लेना। तो जो चू फ्योंग है वो कहने लगता है हमारी शादी की कॉन्ट्रैक्ट में एक आर्टिकल 15 है जिसके अकॉर्डिंग वाइफ को हफ्ते में एक बार अपने हस्बैंड के साथ बात लेना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है चू फ्योंग आराम से बाथ टब में बात ले रहा होता है, तभी वहाँ पर जो सोंगन छा है वो अपनी आंखें बंद करके आती है और कहती है चू फ्योंग मैं तुम्हारे साथ बात तो नहीं लेने वाली, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी बैक को वाइप जरूर कर सकती हूँ। फिर सोंगन छा चू फ्योंग की बॉडी को वाइप करने लगती है और इसी बीच में पूछती है चू फ्योंग तुम्हें फिश से इतनी नफरत क्यों है। जिस पर चू फ्योंग कहता है किसी चीज को लाइक करने के लिए और डिसलाइक करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। जिस पर सोंगन छा कहती है तब तो तुम्हारे पास मुझे लाइक करने का भी कोई रीजन नहीं होगा। इसी बीच चू फ्योंग सोंगन छा का हाथ पकड़ लेता है, तो सोंगन छा पूछती है चू फ्योंग तुम क्या कर रहे हो। तो चू फ्योंग कहता है मुझे ना अचानक से गुस्सा आ गया क्योंकि तुमने जो मेरे साथ कल गलत किया था उसे मैं जब जब याद करता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिस पर जो सोंगन छा है वो कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, तुम्हें किसने कहा था उस जेनिफर को हक करने के लिए। तभी चू फ्योंग अचानक से खड़ा हो जाता है। जो सोंगन छा है वो अपना फेस टर्न कर लेती है, तो चू फ्योंग सोंगन छा के पास आकर कहता है जब तुम्हें इतनी परवाह होने लगी है कि मैं दूसरी लड़कियों के क्लोज जाता हूँ, उन्हें हक करता हूँ, तो तुम भी इसे ट्राई करो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चू फ्योंग सोंगन छा के कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है, जिस पर सोंगन छा कहती है चू फ्योंग तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे क्लोज नहीं आओगे, मुझे टच नहीं करोगे। जिस पर चू फ्योंग कहता है जब मैं बात ले रहा था तो तुमने सबसे पहले मुझे टच किया था। जिस पर सोंगन छा कहती है ठीक है तुम मुझे टच कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम फिश से इतना ज्यादा क्यों डरते हो। जिस पर चू फ्योंग कहता है सोंगन छा तुम अच्छे से जानती हो कि लोगों को किस तरीके से डिसअपॉइंट किया जाता है। और चू फ्योंग सोंगन छा से दूर हो जाता है और कहता है मुझे अब ना तुम्हें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सोंगन छा एक फिश टैंक लेकर आई होती है जिसके अंदर दो छोटी गोल्ड फिश होती है और वो सोचती है शायद हो सकता है इन फिशेस की वजह से चू फ्योंग का फियर दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही चू फ्योंग वो फिश टैंक देखता है उसे पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाता है और वो फिश टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है। जो सोंगन छा है उसे रोकती है और कहती है चू फ्योंग ये तो सिर्फ दो छोटी गोल्ड फिश है, ये तुम्हें कैसे हर्ट कर सकती है। जिस पर चू फ्योंग कहता है लेकिन मुझे किसी भी तरह की फिशेस पसंद नहीं है और फिर चू फ्योंग उस फिश टैंक को तोड़ने की कोशिश करता है। सोंगन छा उसे रोकती है और कहती है चू फ्योंग हमें कुछ चीजों को ब्रेव होकर फेस करना चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जिस पर चू फ्योंग कहता है लेकिन मेरे पास अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने तरीके हैं। तो सोंगन छा उसे समझाती है कि चू फ्योंग पहले तुम मेरा तरीका इस्तेमाल कर लो, प्लीज चू फ्योंग सिर्फ मेरे लिए ऐसा कर लो, और वो उसे समझाती है। जिस पर चू फ्योंग भी थोड़ा काम डाउन हो जाता है, थोड़ा शांत हो जाता है। पर जो सोंगन छा है वो चू फ्योंग को अपने साथ ले जाती है और फिश टैंक को दिखाना स्टार्ट करती है और कहती है चू फ्योंग मैं भी इन फिशेस की तरह बनना चाहती हूँ जो घास और पानी में आराम से तैरती है बिना किसी फिक्र के, बिना किसी चिंता के। लेकिन कभी कभी मुझे इन फिशेस के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि ये लोग अपनी डेस्टिनी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन चू फ्योंग हम तो फिशेस नहीं है ना। चू फ्योंग सोंगन छा से कहता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहती थी, क्या तुम्हारा हो गया और मेरा भी हो गया। जिस पर जो सोंगन छा है वो कहती है चू फ्योंग मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। जिस पर चू फ्योंग कहता है तो तुम मुझे हस्बैंड कहो। जिस पर जो सोंगन छा है वो कहती है चू फ्योंग तुम क्या कह रहे हो। जिस पर चू फ्योंग कहता है मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम एक ऐसी वुमेन होगी जो अपनी कहे गए बातों से पीछे हट रही है। और फिर जो चू फ्योंग है वो 3 तक काउंट करना स्टार्ट करता है। तो फिर जो सोंगन छा है वो हेजिटेट करके हस्बैंड बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं बोल पाती। जिस पर चू फ्योंग कहता है क्या तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है या फिर वो जेल में है जो तुम इस तरीके से हेजिटेट कर रही हो। तो फिर तभी जो सोंगन छा है उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो जैसे ही कॉल अटेंड करने के लिए जाती है तो सोंगन छा की मॉम उससे डांटना स्टार्ट करती है कि सोंगन छा क्या तुम मर गई हो, मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए लेकिन तुमने उनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं दिया। तभी जो चू फ्योंग है वो सोंगन छा के पास आकर बैठता है और पूछता है किसका कॉल है। जिस पर सोंगन छा कहती है कि ये मेरी मॉम का कॉल है। तो जो सोंगन छा की मॉम होती है वो पूछती है कि चू फ्योंग तुम्हारे आसपास तो नहीं है ना।
जिस पर चू फ्योंग कहता है अपना फोन स्पीकर पे डालो सॉन्ग इन छा, और वो सॉन्ग इन छा से जबरदस्ती लेकर फोन स्पीकर पर डाल देता है। सॉन्ग इन छा की मॉम कहती है सॉन्ग इन छा तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम मरने का प्रिटेंड कर रही हो? अगर तुम ऐसा कर रही हो तो इसका कोई भी यूज नहीं है। अब जब तुम्हारी शादी चू फैमिली में हो गई है और तुम एक रिच लेडी बन गई हो तो तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग जिए या फिर मर जाएं। तुम पैसे लेकर घर आ रही हो या फिर मैं तुम्हारे वर्क प्लेस को ढूंढ कर वहाँ पर पहुँच जाऊँ। अगर मैंने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। चू फ्योंग भी ये सारी बातें सुन रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो चू फ्योंग सॉन्ग इन छा का फोन लेकर उसकी मॉम को कुछ न कुछ सुनाने वाला होता है, लेकिन जो सॉन्ग इन छा है वो चू फ्योंग को रोकती है और कहती है चू फ्योंग प्लीज उनसे बात मत करो, मैं इस मैटर को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लूंगी। सॉन्ग इन छा अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं घर वापस आ रही हूँ, लेकिन इस वजह से जो चू फ्योंग एक नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सॉन्ग इन छा और उसकी मॉम को साथ में दिखाया जाता है। सॉन्ग इन छा की मॉम कह रही होती है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम चू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। सॉन्ग इन छा कहती है मॉम आप हमेशा चू फैमिली के पैसे के बारे में क्यों बात करती है? जिस पर सॉन्ग इन छा की मॉम कहती है तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा जो भाई है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का बिल इनकम्प्लीट रह जाए और चाहे वो मरी जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? जिस पर सॉन्ग इन छा कहती है मॉम आपने जो विला खरीदा है हम उसे बेच देते हैं, उससे भी तो हमें पैसे मिल सकते हैं। लेकिन सॉन्ग इन छा की मॉम ये बात सुनकर उसे एक जोर से थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हें किसने अलाउ किया मेरे घर को टच करने की या फिर उसके बारे में बात करने के लिए भी? अगर मुझे 3 दिनों के अंदर पैसा नहीं मिला तो तुम भूल जाना कि तुम्हारा कोई ब्रदर है या फिर कोई मॉम भी है। फिर हमें सॉन्ग इन छा को दिखाया जाता है जो एक जगह बैठकर रो रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चू फ्योंग लैपटॉप पर अपना काम कर रहा होता है, तभी उसके पास सॉन्ग इन छा आती है। चू फ्योंग पूछता है सॉन्ग इन छा क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? जिस पर सॉन्ग इन छा कहती है चू फ्योंग क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? जिस पर चू फ्योंग कहता है तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जिस पर सॉन्ग इन छा कहती है मुझे 10,000 युआन चाहिए। चू फ्योंग जब सॉन्ग इन छा की तरफ देखता है तो वो अपना फेस हाइड कर रही होती है, तो चू फ्योंग सॉन्ग इन छा को अपने लैप में लेटाता है ताकि वो उसका फेस दिख सके, लेकिन तब भी सॉन्ग इन छा अपने हाथ से अपना फेस कवर कर रही होती है। तो जो चू फ्योंग है वो सॉन्ग इन छा का हाथ हटाता है और चू फ्योंग सॉन्ग इन छा के फेस पर वो मार्क देख लेता है और कहता है क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मारा? जिस पर सॉन्ग इन छा कहती है कि मेरी मॉम ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो चू फ्योंग कहता है मुझे पसंद नहीं है कि मेरी चीजों को कोई हर्ट करे। सॉन्ग इन छा कहती है चू फ्योंग ये मेरे और मेरी मॉम के बीच की बात है, मैं इसे हैंडल कर लूंगी, तुम प्लीज इसके बीच में मत आओ। तो चू फ्योंग कहता है ठीक है मैं कल तुम्हारे बैंक अकाउंट में 10,000 युआन ट्रांसफर कर दूंगा। तो सॉन्ग इन छा खड़ी होती है और चू फ्योंग को थैंक यू कहती है और उसे गुड नाइट विश करके वहां से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग इन छा की मॉम उसे डांट रही होती है और कह रही होती है मैंने तुमसे 20 मिलियन युआन देने के लिए कहा था, लेकिन तुम सिर्फ मुझे 10,000 युआन दे रही हो, क्या तुमने मुझे बेगर समझ रखा है? जिस पर सॉन्ग इन छा कहती है मॉम ये ब्रदर के नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसे हैं और अब आपको अपना विला बेच देना चाहिए। जिस पर सॉन्ग इन छा की मॉम कहती है मैं जानती हूँ तुम काफी ज्यादा हर्टलेस हो, तुम्हें भी अपनी मॉम के साथ मर जाना चाहिए था। जिस पर सॉन्ग इन छा पूछती है मॉम आपकी कहने का क्या मतलब है? तो सॉन्ग इन छा की मॉम कहती है तुम मेरी नेचुरल डॉटर नहीं हो, तुम्हारी मॉम की लाइफ लाइन भी तुम्हारे डैड की तरह काफी छोटी थी और वो दोनों साथ में ही मर गए थे। ये सारी बातें गेट के बाहर खड़ा हुआ चू फ्योंग भी सुन रहा होता है। सॉन्ग इन छा की मॉम कहती है मैंने सोचा था जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम मेरे लिए ग्रेटफुल होगी और अपने भाई का ध्यान रखोगी, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। सॉन्ग इन छा कहती है मॉम क्या आप मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है? जिस पर सॉन्ग इन छा की मॉम कहती है कि मैं तुम जैसी लूजर लड़की को बर्थ कैसे दे सकती हो? तो सॉन्ग इन छा कहती है जरूर आप मजाक करिए, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर कैसे नहीं हो सकती? जिस पर उसकी मॉम कहती है अगर तुम मेरी बेटी होती तो तुम मेरे साथ बिल्कुल ऐसा नहीं करती और तुम जो हो मेरा विला बेचने की कोशिश कर रही हो, और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन जो चू फ्योंग है वो अंदर आ जाता है। तो सॉन्ग इन छा चू फ्योंग को रोकती है। सॉन्ग इन छा चू फ्योंग से कहती है मेरी मॉम मेरे साथ नाटक कर रही थी। तो चू फ्योंग सॉन्ग इन छा की मॉम से कहता है आज आपने कन्फेस कर दिया कि सॉन्ग इन छा आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, तो मैं आपको 20 मिलियन युआन दे दूंगा, लेकिन आज के बाद आप सॉन्ग इन छा के साथ ऐसा ट्रीट नहीं करेंगी। और चू फ्योंग सॉन्ग इन छा की मॉम को वार्न करके सॉन्ग इन छा को लेकर वहां से चला जाता है। फिर सॉन्ग इन छा चू फ्योंग दोनों अपने घर में होते हैं। सॉन्ग इन छा चू फ्योंग को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो चू फ्योंग कहता है फाइनली तुम्हें पता चल गया कि वो लेडी तुम्हारी मॉम नहीं है। जिस पर सॉन्ग इन छा कहती है लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने मुझे बड़ा किया है। देन चू फ्योंग सॉन्ग इन छा से अपने लिए फिश बनाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर सॉन्ग इन छा शॉक हो जाती है क्योंकि चू फ्योंग ने पहली बार उसे फिश बनाने के लिए कहा था।
फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सॉन्गन छा चूफियोंग के लिए फिश कुक कर रही होती है, तभी वहाँ पर चूफियोंग आता है और कहता है तुम क्या देख रही हो। तो सॉन्गन छा कहती है फिश ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। फिर सॉन्गन छा चूफियोंग को उस फिश को टेस्ट कराती है, लेकिन जो चूफियोंग है वो अपना फेस टर्न कर लेता है। तो सॉन्गन छा कहती है चूफियोंग, जब हमारे घर में 2 लिटिल गोल्ड फिश है और हम उसे बड़ा कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें 2 दिनों के अंदर फिश एक्वेरियम लेके जाऊँ, कैसा रहे वहाँ पर जाकर तुम शार्क देखो। तो चूफियोंग सॉन्गन छा के कुछ ज्यादा करीब आता है और कहता है मैं तुम पर जो मेहरबानी कर रहा हूँ उसकी एक लिमिट है। जिस पर सॉन्गन छा कहती है ठीक है, हम एक्वेरियम नहीं जाएंगे, हम वेजिटेबल मार्केट चलते हैं। चूफियोंग कहता है सॉन्गन छा मैं तुम्हारे साथ फिश खा रहा हूँ, यही मेरी ऑलरेडी लिमिट है, अगर तुमने इससे ज्यादा मुझे 1 इंच भी पुश किया तो मैं सबसे पहले तुम्हें खा जाऊंगा, और दोबारा तुमने मुझे टीज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक्वेरियम में फेंक दूंगा और तुम्हें शार्क का खाना बना दूंगा। चूफियोंग सॉन्गन छा को ये सब कुछ कहकर वहां से चला जाता है। चूफियोंग के जाने के बाद सॉन्गन छा कहती है ये मुझे दोबारा से डरा रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है सॉन्गन छा चूफियोंग के लिए फिश बनाकर लेकर आई होती है और उसे खाने के लिए कहती है। बेचारा चूफियोंग लाख कोशिश करता है लेकिन वो खा नहीं पाता। तभी सॉन्गन छा के पास किसी का कॉल आता है, लेकिन चूफियोंग के सामने होने की वजह से वो कॉल रिसीव नहीं करती, फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। तो चूफियोंग पूछता है सॉन्गन छा किसका कॉल था, और इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है।